मीरा मुंडा की बात करें तो उनके पति अर्जुन मुंडा एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, पूर्व सीएम भी रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है या उनके बेटे का नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो क्या चंपई सोरेन की बड़ा कदम उठा सकते हैं? आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके मन मुताबिक जो है चीजें नहीं होती है तो आप पार्टी छोड़ते हुए। घाटशिला विधानसभा सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार विमर्श कर रही है कि आखिरकार किसे प्रत्याशी बनाया जाए। 4 से 5 नामों की एक लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा चुकी है। बस एक फैसला होना है एक नाम पर। तो क्या वो नाम मीरा मुंडा होंगी? क्योंकि महिला उम्मीदवार के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी घाटशिला में चुनाव लड़ती है और उपचुनाव के मद्देनजर किसी महिला चेहरे पर भरोसा जताती है तो जीत के जो आसार हैं वो अधिक नजर आ सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगभग घाटशिला पर 18 बार विधानसभा का चुनाव हो चुका है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 2014 में ही सीट को जीत पाई है, वो भी लक्ष्मण टुडू के जरिए। लेकिन वो भी बड़ा चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का हिस्सा बन चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ चुनिंदा चेहरे हैं, जिसमें मीरा मुंडा का जिक्र मैंने पहले किया। इसके अलावा डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, इसके अलावा लखन मार्डी और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, यही नाम लिस्ट में है। लेकिन फैसला होना है। लेकिन घाटशिला पर पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक देखी गई। इसके आधार पर माना जा रहा है कि बड़ा बदलाव हो सकता है। एक महिला चेहरे पर बीजेपी दांव आजमा सकती है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी अब सोमेश सोरेन के रूप में विकल्प ढूंढा जा रहा है। जहां ये कहा गया था कि सोमेश सोरेन ही चुनाव लड़ेंगे, अब इस चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि सोमेश सोरेन नहीं बल्कि कोई और चेहरा होगा और वो चेहरा महिला चेहरा ही होगा। तो ऐसे में बड़ा बदलाव दोनों पार्टियों के जरिए किया जा रहा है और इन दोनों पार्टियों को मुकाबला देने के लिए अब जयराम महतो की भी पार्टी मैदान में उतर आई है। किसी से गठबंधन नहीं बल्कि अकेले अपने दम पर ये पार्टी फिर से चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि आखिरकार उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों को लेकर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी खींचतान चल रही है बीजेपी के अंदर। जहां लिस्ट तैयार है तो वहीं लखन की बात करें, औपचारिक रूप से ऐलान होने से पहले घाटशिला में अपनी सक्रियता दिखाते हैं और कहते हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये किस आधार पर कहा जा रहा है? पहले रमेश हांसदा और उसके बाद लखन। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है या प्रत्याशी को लेकर बड़ी बगावत हो सकती है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए 15 अक्टूबर को ऐलान होगा कि आखिरकार कौन प्रत्याशी होगा, कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन बीजेपी के जरिए एक लिस्ट भेजी जा चुकी है जो अब से कुछ दिनों में एक चेहरे पर फैसला हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लखन मार्डी जो घाटशिला में जनसंवाद कर रहे हैं, जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, ये किस आधार पर किया जा रहा है? क्या उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी उनके नाम को आगे करेगी या उन्हें ये उम्मीद है कि बीजेपी किसी और चेहरे को ला सकती है, इसलिए अपनी सक्रियता अभी से दिखा रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कई नाम ऐसे हैं नाज़मीन जो निकल के सामने आते हैं और लगातार निकल के सामने आ ही रहे हैं, क्योंकि 4-5 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार बीजेपी के अंदर मंथन भी किया जा रहा है, लगातार बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन वो कौन सा नाम होगा जिसके नाम को फाइनल किया जाएगा, उसको लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। अब जबकि आपने 2-3 नामों का जिक्र कर दिया कि क्या यहाँ पर पुरुष के मुकाबले महिला चेहरे के ऊपर बीजेपी दाव लगा सकती है, तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, घाटशिला की बात की जाए तो वहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो संख्या है मतदाता के रूप में वो अधिक दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ से बीजेपी कोई महिला चेहरे के ऊपर दाव आजमाती हुई दिखाई पड़े। और क्योंकि बीजेपी लगातार कहती भी रही है कि भाई पॉलिटिकल तौर पर महिलाओं को ज्यादा मजबूत होना चाहिए, आरक्षण देने की उन्होंने बात पहले ही कर दी है 33%, तो ये भी एक विकल्प बीजेपी के लिए हो सकता है। तो क्या यहाँ से
दो बड़े नाम यानी मीरा मुंडा की बात कर लें और डॉक्टर सुनीता की बात कर लें, दोनों ही नामों पर क्या बीजेपी गंभीरता के साथ में विचार कर रही है। क्योंकि अगर हम मीरा मुंडा की बात करें तो उनके पति अर्जुन मुंडा एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, पूर्व सीएम भी रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके नाम पर यहाँ मोहर लगती हुई नजर आए। लेकिन दूसरे चेहरे पर अगर हम गौर करें, नजर डालें तो ये सुनीता देवदूत सोरेन इनका नाम है, समाजसेवी के रूप में देखी जाती हैं, लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इनकी कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी है, ज़्यादा लोगों के बीच में रहती हैं, समाज सेवा करती हैं, लोगों का कई बार देखा गया है कि बहुत सारी समस्याओं का निदान भी करती हुई नजर आती है। तो एक पक्ष ये भी कहता है कि भाई अगर ऐसे चेहरे को मौका मिलता है तो समाज के रूप में ज़्यादा मजबूती के साथ उनको देखा जा सकता है और जो वोट है वो उनके नाम पे अधिक आ सकता है। तो ये भी एक कह सकते हैं बीजेपी का तरीका हो सकता है। लेकिन जो नाम आपने लिया लखन का, कि जिस तरह से वो सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से पूरे क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनके नाम पर बीजेपी ने मोहर लगभग लगा दी है, तो ऐसे में अपने लिए अभी से जनसंपर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक समस्या तो कहीं ना कहीं बन रही है कि उनके जो नेता हैं वो अपने अपने नामों पर अभी से ऐसा लगता है कन्फर्म करके बैठे हुए हैं। और क्या बीजेपी के लिए यही समस्या सबसे बड़ी, क्योंकि चाहे बाबूलाल सोरेन की बात करें, चाहे लखन की बात करें, इसके अलावा भी आप देखिए इक्का दुक्का नाम और हैं, चाहे रामेश हंसदा की इसमें जिक्र कर सकते हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को सक्रिय रखे हुए हैं और लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनका ये भी मानना हो कि उनके नाम पर बीजेपी मोहर लगा सकती है। तो बीजेपी खेमे को अगर देखें तो यहाँ कई सारे चेहरे हैं जो अपना अपना दावा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम रणनीतिक रूप से देखें तो हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर किसी महिला चेहरे पर दाव लगाती हुई दिखाई पड़ जाए। सर, जब ये सीट खाली हुई थी, जब रामदास सोरेन का निधन हुआ था, उसके बाद से ही चंपई सोरेन ने घाटशिला पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया था। अपने बेटे के साथ तस्वीर साझा कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि दूसरा मौका बीजेपी के जरिए उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन वो बाबूलाल सोरेन जो 22,000 वोटों से हारे हैं और हारने के बाद चंपई सोरेन फिर से उम्मीद लगाते हैं, तो क्या ये उम्मीद अब टूटती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, उम्मीदें बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार चंपई सोरेन अपने आप को मजबूत बताकर या मानकर चल रहे थे। हालांकि बेटे की उनकी हार हो चुकी है 2024 में, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऐसा लग रहा था कि 2025 में उपचुनाव अगर इस सीट पे होता है तो उनके बेटे के नाम पे ही मोहर लगेगी। लेकिन अब जिस तरह 4-5 नाम निकल कर सामने आ गए तो ऐसा लगता है कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जो है पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यहाँ से उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है या उनके बेटे का नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाता है तो क्या चंपई सोरेन की बड़ा कदम उठा सकते हैं? आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके मन मुताबिक जो है चीज़ें नहीं होती है तो आप पार्टी छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभी जन स्वराज की जो पहली लिस्ट निकल कर सामने आई है, जिन लोगों के नाम पे मोहर नहीं लगी है उन्होंने पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। तो ये होता है कि जब आपके नाम को या आपको उतना तवज्जो नहीं दी जाती तो आप फिर उस संगठन से अपना नाम तोड़ते हुए या अपना नाम जो है हटाते हुए दिखाई पड़ते हो। तो क्या चंपई सोरेन वैसा करेंगे? क्योंकि आप देखिए इशारे भी कुछ ऐसे मिल रहे हैं। आप देखेंगे इरफान अंसारी ने जिस तरह जिक्र कर दिया था कि भाई अगर चंपई सोरेन आना चाहते हैं तो वो उनको लेके जाएंगे हेमंत सोरेन के पास में। तो ये तमाम संभावनाएं हैं जो नजर आती है। अब यहाँ से चंपई सोरेन क्या करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन में 4-5 नाम है और उन 4-5 नामों में से अगर उनके बेटे के नाम के ऊपर मोहर नहीं लगी तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल तौर पर वो कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर सवाल है, जहां सोमेश सोरेन को लेकर ये कहा जा रहा था कि वही चुनाव लड़ेंगे, मंत्री बनाने की भी चर्चा थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐसा नहीं किया। अब ये चर्चा है, खुद सोमेश सोरेन घाटशिला पे सक्रिय नजर आए, जनता से जुड़ते हुए नजर आए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सोमेश सोरेन है उनके ही जो भाई हैं एक तरीके से विक्टर सोरेन, जो रामदास सोरेन के साथ हमेशा से नजर आए हैं, रिश्ते में भतीजे रामदास सोरेन के हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि सोमेश सोरेन को चुनाव में नहीं उतारना चाहिए, उपचुनाव में उनकी पत्नी को मौका देना चाहिए। अगर आप यहाँ पर उनकी पत्नी को मौका देते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वरना बागी सुर यहाँ पर इख्तियार करने की बात की जा रही है। तो क्या यहाँ भी एक महिला चेहरे पर दाव आजमाया जाए? बिल्कुल, और शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि सोमेश सोरेन जो हैं वो पॉलिटिकल तौर पर बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा उनकी दखल अंदाजी नहीं रही है।
इसीलिए ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है उनकी जगह पर कोई और चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़े। आपने देखा कुछ दिनों पहले जो हेमंत सोरेन के परिवार से मुलाकात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अब जब विक्टर जो सोरेन है उनके कजन ब्रदर हैं, अगर वो इस तरह की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई मैं सोमेश का जो है कोई भी कह सकते हैं समर्थन नहीं करूंगा, और हो सकता है कि यहाँ पर रामदास सोरेन की जो पत्नी है उनको यहाँ पर टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ जाए, क्योंकि जैसा हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि ये जो सीट है इसके ऊपर महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये एक भी इम्पैक्ट काम कर सकता है? क्या यहाँ पर महिला वर्सेस महिला की जो लड़ाई है यहाँ देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर बीजेपी कह सकते हैं मीरा मुंडा या सुनीता में से किसी एक नाम पे मोहर लगाती है, तो क्या जेएमएम की तरफ से भी रामदास सोरेन की पत्नी के ऊपर मोहर लगाई जा सकती है? तो अभी तमाम तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों की तरफ यानी जेएमएम और बीजेपी की तरफ दोनों ही तरफ अगर देखा जाए तो नजर आता है कि अभी किसी अंतिम नाम पर मोहर लगाना दोनों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि कई नाम ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो अपने अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा क्योंकि 11 नवंबर को घाटशिला पर उपचुनाव है और 14 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे, और इस कड़ी में अब तक तो प्रत्याशी का ऐलान हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो देरी हो रही है ये चेहरों में माथापच्ची को लेकर हो रही है, आपसी सहमति नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी के जरिए क्या मीरा मुंडा पर दाव आजमाया जाएगा, डॉक्टर सुनीता देवदूत पर, या किसी और चेहरे पर। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी क्या अब बदलाव करेगी चेहरे को लेकर? आपको क्या लगता है? दोनों ही मुद्दों को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।